अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंडोकार्डाइटिस है ना, वो आपके पास ना 5 जो है ना उसके यूँ समझो 5 चीज़ों से जो ना रिलेटेड होती है। मतलब कि 5 यूँ समझो आप उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, दीज आर दोज टाइप्स। एक होता है आपके पास क्या, र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। क्या, र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। तीसरा आता है आपके पास, दूसरा आता है आपके पास क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। चौथा आता है आपके पास क्या, नहीं तीसरा यार, जो है ना कार्सिनोइड सिंड्रोम। क्या, कार्सिनोइड सिंड्रोम। चौथा आता है आपके पास क्या, मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। क्या, मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। लास्ट है आपके पास क्या, SLE रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो चलिए हम अभी हम करेंगे क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास ना 2 टाइप्स की होती है। मतलब क्या, एक होती है आपके पास क्या अक्यूट, एंड दूसरी होती है आपके पास क्या सब अक्यूट। जो अक्यूट होती है उसका जो ज़ाहिर सी बात है, अक्यूट होगी तो उसमें जो ऑर्गेनिज़म होगा उसकी जो विरुलेंस होगी वो हाई होगी, हाई विरुलेंस ऑर्गेनिज़म्स। इसमें जो ऑर्गेनिज़म होगा उसकी विरुलेंस बिल्कुल हाई होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, सब अक्यूट। जो सब अक्यूट में आपके पास जो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज़म्स होंगे, उनकी जो विरुलेंस होगी वो बिल्कुल लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इसमें। ठीक है, एंड इसमें जो हार्ट होगा ना वो हेल्दी होगा। इसमें कोई भी जो है ना प्राइमरी या फिर प्री डिस्पोजिंग कोई भी जो है ना आपके पास क्या पैथोलॉजी नहीं होगी। इसमें हार्ट बिल्कुल हेल्दी होता है, ऑर्गेनिज्म आके जो है ना आपके पास क्या जो है ना डिजीज़ करवाता है। लेकिन इसमें कोई भी ना प्री डिस्पोजिंग कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। वो कौन सी होती है, लाइक कोई भी वेल्वुलर डिजीज़ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, माइट्रल प्रोलेप्स है, VSD है, PDA है, या फिर आपके पास क्या है टेट्रोलॉजी ऑफ फिलोज है, या फिर आपके पास कोई भी प्रोस्थेटिक वाल लगा हुआ है। तो ये आपके पास क्या आती हैं, जो है ना आपके पास क्या प्री डिस्पोजिंग पैथोलॉजीज़ आ जाती हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो विरुलेंस, लो विरुलेंस वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। ये इसमें से MCQ पूछते हैं। इसका जो और कॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे। क्या, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे। एंड इसका जो काज होता है वो होता है पर्टिकुलरली दी स्टेफ ओरियस, स्टेफलोकोकस ओरियस, स्टेफ ओरियस। लेकिन यहाँ पर ना इसमें थोड़ी सी ना चेंजिंग आ जाती है। वो चेंज क्या आती है वो मैं बताता हूँ आपको। जब आपके पास प्रोस्थेटिक वेल्व होगा, लगा हुआ होगा, प्रोस्थेटिक वेल्व में ना आपके पास जो काज है वो फिर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे नहीं होता, उसमें आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नॉट स्ट्रेप्टो, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्टेफ आ जाता है, स्टेफ एपिडर्माइडिस, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडिस, एपिडर्माइडिस। ठीक है, तो ये आपने ना याद करना है कि जो है ना सब अक्यूट अगर वो प्रोस्थेटिक वेल्व नहीं है तो उसका काज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे है। और अक्यूट में आपके पास क्या है, जो है ना आपके पास क्या है, स्टेफ ओरियस है। और इसमें क्या है आपके पास, स्टेफ एपिडर्माइडिस है प्रोस्थेटिक वेल्व में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका जो ऑनसेट होता है वो स्टॉर्मी होता है, लाइक ए स्टॉर्म। मतलब क्या, वो जल्दी जल्दी से ना उसको जो ना ख़त्म कर देती है एंडोकार्डियम को। इसका जो ऑनसेट होता है वो इंसीडियस होता है, मतलब क्या आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें जो आपके पास क्या मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर्स मिलेंगे, इसमें आपको लो ग्रेड फीवर मिलेंगे। इसमें जो डिस्ट्रक्शन है कार्डियम की, वो कार्डियक टिश्यू की, वो बिल्कुल तेज़ी से होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक टिश्यू रैपिडली। इसमें ना रैपिड आपके पास क्या कार्डियक जो है ना आपके पास क्या डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें स्लो डिस्ट्रक्शन होती है। इसमें आपके पास कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसमें आपके पास कार्डियक कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लाइक अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक आपके पास क्या अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ प्लस ल्यूकोपीनिया। इसमें आपको ल्यूकोपीनिया मिलेगा, इसमें आपको ल्यूकोसाइडोसिस मिलेगा। इसमें अनीमिया होती है क्रोनिक डिजीज़। इसमें क्या, इसमें जो फीचर्स मिलेंगे आपको अनीमिया लाइक जो ना आपके पास क्या मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको कार्डियक फीचर्स मिलेंगे। और इसमें आपके पास क्या नॉन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, इसमें जो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है उसके स्पेसिफिक फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इस सब अक्यूट के जो है ना आपके पास क्या बाकी भी काजेज़ होते हैं। अब वो काजेज़ क्या हैं, इसको ना आप जो है ना हेग से याद कर सकते हैं। ठीक है,
HACEK. H is for Haemophilus influenza. A is for Actinobacterium. C is for Cardiobacterium. E is for Eikenella. K is for Kinginella. K is for Kinginella, ठीक है। तो ये भी इसके कॉजेज़ हैं, ठीक है। इनसे भी होता है। अब इसमें होता क्या है, लेट सपोज दिस दी जो ना आपके पास क्या एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम है पूरी, इसके बाहर ये मायोकार्डियम है, ठीक है। अब ये एंडोकार्डियम है। अब लेट सपोज दिस जो ना आपके पास क्या, मैं इसको ना अक्यूट लेता हूँ पहले, ठीक है। क्या अक्यूट है तो यहाँ पर कोई भी जो है ना आपके पास क्या कोई भी प्राइमरी पैथोलॉजी नहीं होगी। तो अक्यूट जो है ना यहाँ पर जो ना डैमेज करेगा इसको, ठीक है। अक्यूट यहाँ पर डायरेक्टली इसको ना डैमेज करेगा। तो अक्यूट में जो ना ये जो आपके पास क्या है स्टेफ ओरियस है, ये इसकी ना इस एंडोकार्डियम को ना डैमेज करेगा, डायरेक्ट इसको डैमेज करेगा, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट डैमेज करेगा, ठीक है। जब ये इसको यहाँ पर डायरेक्ट डैमेज करेगा तो यहाँ पर आपके पास ना इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी। जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके पास यहाँ पर माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे। एक तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो माइक्रोब्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा, वो माइक्रोब्स का नंबर बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पर डैमेज कर रहा है उसको, ठीक है, वेल्व को। और यहाँ पर ये वेजिटेशन कैसे बनती है वो बताता हूँ, ठीक है। अब जब ये इसको यहाँ पर डैमेज करेगा तो ये इसकी जो मतलब क्या इसकी जो वाल होगी वो वाल आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रप्टेड हो जाएगी। जब वो डिस्ट्रप्टेड वाल हो जाती है ना, तो उसकी वो ना आपके पास क्या करती है, जो कोएगुलेशन वाले क्लॉटिंग जो मटेरियल होता है ना वो एक्सपोज करती है। जब ये क्लॉटिंग मटेरियल यहाँ पर एक्सपोज करेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके ऊपर एक जो ना यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। ये यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। अब देखिए जब क्लॉट बन गया तो इस क्लॉट में आपके पास क्या होंगे, प्लेटिलेट, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर आपके पास फिब्रिन मटेरियल बेस में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये और भी जो है ना आपके पास क्या बैक्टीरिया यहाँ पर आएंगे इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये जमा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ना यहाँ पर जो है ना डिजीज़ काज करवा रहे होते हैं, ठीक है। और सॉरी, तो जब ये लेट सपोज़ यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ सब अक्यूट, लेट सपोज़ यहाँ पर कोई भी प्राइमरी पैथोलॉजी थी, लेट सपोज़ यहाँ पर ये जो ना आपके पास क्या कोई भी वेल्वुलर डिजीज़ पहले से ही थी। तो वेल्वुलर डिजीज़ जब पहले से ही थी तो यहाँ पर कोई भी प्राइमरी पैथोलॉजी होगी। तो ये जो ना उस डिज़ीज़ की जो ना मौजूदगी में ये इसको जो ना इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ये थ्रोम्बस बना देगा। ये यहाँ पर ये क्या बनेगा, थ्रोम्बस, ये थ्रोम्बस बन जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर प्लेटिलेट वगैरह बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर ये थ्रोम्बस की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉरी, इसकी वजह से ये देख रहे हैं ये कॉमनली मैट्रल वाल्व को ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास क्या करते हैं जो है ना डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर अक्यूट मैट्रल जो है ना आपके पास क्या रीगर्ज हो जाता है। मैट्रल वाल्व को जब ये जो है ना आपके पास क्या इफेक्ट करेंगे तो आपके पास मैट्रल रीगर्ज होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये मैट्रल रीगर्ज हो जाता है इसमें, ठीक है। और अब देखें लेट सपोज ये थ्रोम्बस है, ये थ्रोम्बस यहाँ से डिटेच हो गया। लेट सपोज दिस द थ्रोम्बस, जब ये डिटेच हो जाएगा तो इसको हम एम्बोलिज्म कहेंगे। अब दिस एम्बोलिज्म इज़ फुल ऑफ माइक्रोब्स, ये इसमें माइक्रोब्स हैं। अब जब ये एम्बोलिज्म यहाँ से आएगा, दिस एम्बोलिज्म कैन गो इनटू द आपके पास क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और किसी भी वेजल को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जो ये एम्बोलिज्म है इस एम्बोलिज्म को ना हम सेप्टिक एम्बोलिज्म कहते हैं। क्या, सेप्टिक एम्बोलिज्म। सेप्टिक क्यों भाई, इसमें बैक्टीरिया वगैरह अटैच्ड हैं तो इसीलिए इसको हम सेप्टिक एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और यहाँ पर आपके पास ये जो आहिस्ता से ना ये यहाँ पर इसको डैमेज करके ना यहाँ पर मायोकार्डियम तक भी पहुँच जाता है, और ये मायोकार्डियम को डैमेज करेगा तो मायोकार्डाइटिस करवाएगा, और मायोकार्डाइटिस के बाद ये पेरिकार्डियम को भी डैमेज करेगा तो ये आपके पास पेरिकार्डाइटिस करवाएगा। जो इसकी सबसे लीथल और जो है ना आपके पास क्या लीथल वो होता है इसका, यूँ समझें कि जो है ना पेशेंट के लिए जो लीथल इसका जो है ना वो होता है, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन होती है वो अल्सरेशन परफोरेशन होती है। ये यहाँ पर जो है ना एंडोकार्डियम की अल्सरेशन या फिर परफोरेशन करवा देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर ये ना मैं इसका कोई भी आपको इसका ना एग्जांपल बताता हूँ कि ये इसका होता कैसे है। लेट्स सपोज दिस दी
हार्ट। अब ये हार्ट है। अब लेट सपोज इसमें ना VSD है, मैं कोई भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ब्लड है वो बिल्कुल तेज़ी से आएगा, बिकॉज़ यहाँ पर प्रेशर एक तो ज़्यादा होगा इस वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और ये ब्लड ज़्यादा आएगा। अब जब ये ज़्यादा तेज़ ब्लड आएगा ना, तो ये तेज़ होने की वजह से ना ये इस पार्ट को ना हिट करता है, ये इसको हिट करेगा, ये इस पार्ट को ना एंडोकार्डियम के इस पार्ट को हिट करेगा। तो जब ये इसको हिट करेगा ना, बहुत टाइम से जो ना हिट कर रहा होगा इसको, ठीक है, बहुत टाइम से, उसी टाइम पर ना इंजरी नहीं होगी। यहाँ पर ना ये इंजरी हो जाती है, इसे हम जेट इंजरी बोलते हैं या फिर जेट लीजन बोलते हैं। क्या? जेट इंजरी। अब ये जेट इंजरी की वजह से ना यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके पास प्लेटिलेट वगैरह जो है ना आपके पास क्या वो स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको ना बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज दिस इज़ दैट वॉल। यहाँ पर ये क्या आपके पास क्या जेट इंजरी का ये एरिया है, ये जेट इंजरी का एरिया है। अब जब ये जेट इंजरी का एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आपके पास क्या होगा, कोएगुलेशन वगैरह होगी। कोएगुलेशन होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। अब इस क्लॉट के अंदर यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज थे, ये बैक्टीरिया ना यहाँ पर आके ना यहाँ पर इसमें ना आकर अटैच हो जाते हैं, नॉट डिटेच, ये इसमें अटैच हो जाएंगे, ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो ना आपके पास क्या यहाँ, और फिर ये अंदर भी ना आपके पास क्या मायोकार्डियम तक चले जाएंगे, ठीक है। और ये इसको जो ना डैमेज करेंगे, और इन्हें ये आपके पास क्या है, दीज आर दी कॉलोनी ऑफ माइक्रोब। ये क्या था आपके पास क्या, माइक्रोथ्रोम्बाई। और ये क्या था, जेट इंजरी था, ठीक है। तो ये इस तरह से ना ये जो ना काज करवा रहे होते हैं डिज़ीज़ को, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, रिंग एब्सिस। क्या? रिंग एब्सिस। अब देखें ये माइट्रल वेल्व है। अब जब ये माइट्रल वेल्व है तो माइट्रल वेल्व की ना यहाँ पर क्या होती है, रिंग होती है। ये क्या है, रिंग है। अब ये जो वेजिटेशन यहाँ पर बनी है ना, ये इस वाल्व के ना अराउंड इस तरह से क्या करती है, रिंग बना देती है। माइट्रल वाल्व की रिंग के अराउंड एक रिंग बना देती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, रिंग एब्सिस। क्या? रिंग एब्सिस। ये भी इसकी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, रिंग एब्सिस। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ना, इस डायग्राम पर आ जाएं। हाँ, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये आपने क्लिनिकल्स में भी आपको ना उन्होंने पढ़ाया होगा, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सपोज दिस दी डैमेज्ड एंडोकार्डियम। जब ये डैमेज्ड एंडोकार्डियम है तो यहाँ पर ये क्या था, उसके ऊपर क्या था, ये थ्रोम्बस भी बना हुआ था। थ्रोम्बस बनने की वजह से यहाँ पर आपके पास ये क्या है, इसमें अंदर बैक्टीरियाज भी थे। तो इस बैक्टीरियाज में से ना यहाँ पर इनकी ना कोई भी एंटीजन होगी, यहाँ से इनकी कोई भी एंटीजन होगी। इस एंटीजन के अगेंस्ट आपके पास ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा, इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये आपके पास क्या है, जिन है, एंटीजन है ये, ठीक है। ये एंटीबॉडी है। इस एंटीजन के अगेंस्ट आपके पास कोई भी जो ना आपका जो ना सिस्टम आपके पास जो ना क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और जब ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो इसको ना हम क्रोनिक एंटीजीनीमिया बोलते हैं। क्या? क्रोनिक एंटीजीनीमिया। क्रोनिक एंटीजीनीमिया। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि जो ना वेसल वॉल में ना अटैच हो सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज दीज आर द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ये आपके पास ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। ये यहाँ पर अटैच हो गए और फिर ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गए इनटू द वेसल वॉल, और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया। यहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपके पास एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपके पास डैमेज कर रहा होता है। अब अगर ये जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लेक्सेस जो ना आपके पास कहाँ पर जाएंगे, इनके नेल बेड के अंदर जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, अगर उनमें डिपॉजिट हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर अगर आप जो ना नेल के अंदर से नेल यहाँ से ना आप अगर आप लाइट लगाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ना एक हेमरेज मिलेगी। उसे हम ना स्प्लेंटर हेमरेज बोलते हैं। क्या? स्प्लेंटर हेमरेज। दीज आर दी फीचर्स ऑफ दी सब एक्यूट जो है ना आपके पास क्या, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सब एक्यूट स्प्लेंडर हेमरेज मिलेगा। स्प्लेंडर हेमरेज क्यों मिलेगा, ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट्स इनटू द नेल कैपिलरी बेड, ठीक है, नेल के अंदर जो कैपिलरी बेड है उसके अंदर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी, वहाँ पर आपके पास हेमरेज मिलेगा, उसे हम स्प्लेंडर हेमरेज बोलते हैं। और उसके अलावा अगर ये फ्रंट ऑफ दी आपके पास क्या जो है ना आपके पास क्या फिंगर्स आपके पास यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे इनकी कैपिलरी बेड में, तो यहाँ पर ना ये एक नोड की तरह जो है ना आपके पास क्या जो है ना प्रेजेंट होती हैं, उसको ना हम ओसलर नोड बोलते हैं। क्या ओसलर नोड, क्या ओसलर नोड। और उसके अलावा अगर ये पाम में आपके पास जो है ना जमा हो जाएं और यहाँ पर ये आपके पास कोई भी नोड बना दें, तो उसे हम जो है ना क्या बोलते हैं, जेनवेज नोड। क्या जेनवेज नोड। दीज आर दी जो है ना आपके पास क्या क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लेंडर हेमरेज, ओसलर नोड्स, उसके अलावा आपको इसमें पेटिकल हेमरेज मिलेंगी और रॉथ स्पॉट्स मिलेंगे। दीज रॉथ स्पॉट्स आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन दी रेटिनल हेमरेजेस। क्या, ये रेटिनल हेमरेज, दिस इज द रेटिनल हेमरेज, ये रेटिनल हेमरेज में मिलेगा आपको, रेटिनल पेटिकल हेमरेज में मिलेगा ये आपको, ठीक है। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों होगा, लेट्स सपोज दिस द आपके पास क्या नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन में आपके पास ये क्या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन मतलब क्या ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और यहाँ पर ये जो ना ग्लोमेरुलर अपैरेटस की ना इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, तो इसलिए इसको हम डिफ्यूज्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पूरे फीचर्स आपको जो ना आपके पास क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये था। उसके अलावा यहाँ पर ना मैंने इनके डिफरेंसेस लिखे हैं, कुछ हैं, ठीक है। दिस इज़ दी र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये र्यूमेटिक जो ना र्यूमेटिक फीवर पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो ना पूरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फॉर जस्ट अ वाइल ट्रस्ट मी कि जो ना जो अभी बता रहा हूँ वो इस टॉपिक के हिसाब से ना इज़ इनफ, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की ना डिपोजिशन हो जाती है। ये वाल्व की बता रहा हूँ, ये जो वाल्व है ना, ये इस वाल्व में ये जो वेजिटेशन बन रही है, वो वेजिटेशन में ना आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी वाल्व में लेट्स सपोज ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके पास एक तो स्टेराइल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, डिटेच नहीं होते। ये क्या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये एक तो स्टेराइल होते हैं, डिटेच नहीं हो पाते। लाइक वो डिटेच हो रहा था ना, उसमें डिटेच होने की वजह से वो सेप्टिक एम्बोलिज्म वगैरह बन रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो वाल्व है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ आपके पास क्या मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। ये आपके पास क्या मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस है। अब मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस में इट इज़ एसोसिएटेड विद दी कोलन कैंसर्स एंड द पेंक्रियाज कैंसर्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद कोलन एंड पेंक्रियाज कैंसर्स। ये पेंक्रियाज और उसके कैंसर से एसोसिएटेड होती है। इसमें होता क्या है, इसमें हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है, कोएगुलेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास ना इसमें थ्रोम्बस वगैरह बनने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, और ये बर्न्स में भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये मैलिग्नेंसीज में बहुत ज़्यादा होती है। मैलिग्नेंसीज मैंने बता दी, कोलन और ये उसके, ठीक है। उसके बाद आपके पास हमारे पास आते हैं क्या SLE रिलेटेड। क्या SLE रिलेटेड, दिस इज़ SLE सिस्टेमिक एरिथेमेटस ल्यूपस। इसके रिलेटेड होगा तो जाहिर सी बात है इसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होगी। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होगी तो वो मैंने ये पूरा यही बताया था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होगी तो वो क्या होगा, ठीक है। इसमें आपके पास फिब्रिन मटेरियल बहुत बनेगा, प्लेटिलेट की आपके पास एग्रीगेशन होगी, और ये आपके पास वो जो वेल्व होगा वो इन्फ्लेम्ड होगा, ठीक है। अब इसमें जो एम्बोलाए बनते हैं वो डिटैच नहीं होते, डू नॉट डिटैच। जो एम्बोलाए हैं, एम्बोलाए डोंट डिटैच। इसमें जो एम्बोलाए हैं मे डिटैच, मैरेंटिक में मे डिटैच एम्बोलाए मे डिटैच। इसमें क्या था, एम्बोलाए डू नॉट डिटैच। उसके बाद हमारे पास लास्ट था क्या, कार्सिनोइड। अब कार्सिनोइड किसके साथ एसोसिएटेड था, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के जो ना ट्यूमर्स होते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर ये क्या है, GIT, ये GIT में आपके पास यहाँ पर कोई भी कार्सिनोइड ट्यूमर है। अब लेट सपोज इज द कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन।
अब ये ट्यूमर लिवर में जाएगा, लिवर में आने के बाद ये पोर्टल सर्कुलेशन के बाद ये जो ना हेपेटिक सर्कुलेशन के बाद ये राइट हार्ट में आएगा। राइट हार्ट में आपके पास यहाँ पर कोई भी डिजीज़ कर ये जो ना ट्यूमर आ सकता है। राइट हार्ट में आने के बाद ये लंग में आएगा, लंग में आने के बाद ये लेफ़्ट हार्ट में आकर यहाँ पर ये वेजिटेशन यहाँ पर काज करवाएगा। तो ये इस तरह से काज करवा रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो जब ये यहाँ पर अगर ये वेजिटेशन बन जाएगी, तो ये अगर वेजिटेशन यहाँ पर बन गई तो यहाँ पर ये जो एम्बोलाई है नेवर डिटैच एम्बोलाई। एम्बोलाई नेवर डिटैच, इसमें एम्बोलिज्म नहीं बनता, ठीक है। इसमें जो ये याद करना कि इसमें होता किस वजह से है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के ट्यूमर्स की वजह से ये आपके पास जो है ना होता है, ठीक है। ये था। उसके बाद इसकी जो ना आपके पास क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आती है, उसे हम ड्यूक्स क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या ड्यूक्स, दिस इज नॉट दैट बाइक, ड्यूक्स क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें ना आपके पास कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर क्राइटेरियाज होते हैं। मेजर, अब मेजर में भी हमारे पास एक आते हैं आपके पास क्या ब्लड, एक आता है आपके पास क्या ब्लड, दूसरा आता है डेफिनेटली एको। हाँ, एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। अब ब्लड में आप क्या करेंगे, ब्लड में ना आप क्या करेंगे जो है ना आपके पास क्या टिपिकल ऑर्गेनिज्म इन 2 ब्लड कल्चर्स, टिपिकल ऑर्गेनिज्म इन 2 ब्लड कल्चर्स। अगर वही ऑर्गेनिज्म आपको एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफ ओरियस है या फिर स्टेफ जो ना आपके पास क्या या फिर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे है, वो 2 ब्लड कल्चर्स में आपको टिपिकल मिल रहा है, तो आपके पास ये मेजर क्राइटेरिया है और ब्लड का। दूसरा, अगर आपको परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल रहा है, आपके पास क्या परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल रहा है जो ना ग्रेटर देन 3 टाइम्स, क्या परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर ग्रेटर देन 3 इन 12 आवर्स, तो वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास एक मेजर क्राइटेरिया आ जाता है। इसमें आपके पास जो है ना आपके पास क्या एंडोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट में आपके पास मेन क्या आता है, एकोकार्डियोग्राफी। क्या एकोकार्डियोग्राफी, पर्टिकुलरली ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी हम करते हैं, ठीक है। ट्रांस थोरेसिक भी करते हैं, लेकिन उसमें जो ना इतने रिजल्ट्स खास नहीं मिलते, ठीक है। इसमें आपके पास दूसरा आप क्या देखते हैं, न्यू वेल्वुलर रीगर्जिटेशंस, पॉजिटिव न्यू वेल्वुलर रीगर्ज, ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी माइनर जो क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया में आप इसमें क्या देखते हैं, फीवर ग्रेटर देन 38 सेंटीग्रेड्स या फिर सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या प्री डिस्पोजिशन, क्या प्री डिस्पोजिशन। अब प्री डिस्पोजिशन में क्या आ जाएगा, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स क्यों। अब देखें जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है, स्टेफिलोकोकस विरिडे है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये ना आपके पास आपकी स्किन में जो है ना ज़्यादातर ना इनका जो है ना आपके पास क्या स्किन के ऊपर ये जो है ना अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आप जब उसको स्किन के थ्रू आप उसको स्किन को पंक्चर करेंगे तो वो उस नीडल के थ्रू ना वो ब्लड में चले जाएंगे, तो उस तरह से वो आपके पास ना चले जाते हैं, और ये इस वजह से ना इनमें प्री डिस्पोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो आईवी ड्रग अब्यूज़र इट इज़ द माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। तो एक ये है, और वस्कुलर और जो ना इम्यून डिजीज़, इसमें कोई भी वस्कुलर डिजीज़ हो या फिर इम्यून डिजीज़ हो, वस्कुलर और इम्यून इम्यून सिस्टम के जो भी साइंस होंगे, ठीक है। तो इसकी जो ना हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है। अगर आपके पास कोई भी एक मेजर क्राइटेरिया है, लेट सपोज ये मेजर क्राइटेरिया मेरे पास है,
लेट सपोज़ ये मेजर क्राइटेरिया मेरे पास है। इसके साथ यहाँ से मुझे 2 फीचर्स एक और भी मिल रहे हैं, लेट सपोज़ फीवर भी मिल रहा है या प्री डिस्पोजिशन भी। तो मेरी डायग्नोस्टिक कन्फर्म, मेरी डायग्नोसिस क्या है, कन्फर्म है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अगर ये भी नहीं है तो मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, एक ये मिल रही है और ये एकोकार्डियोग्राफी मुझे ठीक मिल रही है। 2 मेजर क्राइटेरियाज आर इनफ फॉर द डायग्नोसिस, तो ये भी मेरी कंफर्म डायग्नोसिस है, ठीक है। या 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर एक मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर हो। अगर ये भी ना हो तो जो ना ये अगर तीनों प्रेजेंट हैं या फिर तीनों इसमें ना और भी होते हैं, ठीक है, ये तीनों भी प्रेजेंट हैं और ये भी फीचर्स आपके पास प्रेजेंट हैं और ये वाले ये, तो आपके पास ना डायग्नोसिस आपकी कंफर्म है। माइनर मिल रहे हैं और ये आपके पास ये जो फीचर्स थे ये इसके मिल रहे हैं, तो आपके पास क्या डायग्नोसिस आपकी कंफर्म है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।